धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि आजकल हर कोई स्मार्टफोन चला रहा है, बच्चियां भी चला रही हैं, महिलाएं भी चला रही हैं और हर समाज की चला रही हैं और चलाना भी चाहिए। उनके चलाने के अधिकार पर रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कम से कम उन्हें तमाम चीज़ों का पालन भी करना चाहिए, तमाम चीज़ों की एहतियात भी बरतना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी मानसिकता के इंटरनेट पर बैठे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसके बाद ये कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता कि चुन चुन के मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा, मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा। बाकायदा ऐप लॉन्च किया गया, वहाँ पर लड़कियों की फ़ोटो, इमेजेस जो है, वीडियोज़ डाली गई और वो भी बाकायदा एडिट करके अश्लील तरीके से डाली गई और उन लड़कियों की वहाँ पर नीलामी यानी कि बोली लगाई गई। कौन सी लड़की कितने रुपए में बिक्री गई है, कितने रुपए में कौन खरीद रहा है, ये तमाम किया गया। और ये उस दौर में हुआ जब आपने देखा होगा कि आईटी मिनिस्टर जिन्हें अभी हटा दिया गया, रविशंकर प्रसाद, वही फिल्मी स्टाइल में बोलने वाले, रोज़ कहते थे कि हमने जो आईटी नियम नए बना दिए हैं उनका पालन करना पड़ेगा क्योंकि महिलाओं के साथ होने वाली अभद्रता को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उस दौरान ये सब हो रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर अभी तक कोई एक्शन कानूनी तौर पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये खबर आपके सामने आने के बाद पहला सवाल पैदा होना चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। दूसरा मामला ये है कि आखिर किस किस के साथ ये मामला हुआ और कैसे कैसे ये मामला हुआ, और तीसरा, इस मामले में अभी तक कानूनी प्रक्रिया कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। तो चारों सवालों का जवाब आपके सामने आगे रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरा मामला है क्या। तो बताया जा रहा है, जो बीबीसी में और एक दो प्लेटफॉर्म में खबर छपी उसके मुताबिक एक गिटहब जो है एक प्लेटफॉर्म होता है, वो आपको कुछ कोडिंग जो है प्रोवाइड कराता है जिसके ज़रिए आप वहाँ पे जाके अपना कोई ऐप बना सकते हैं। आप जानते हैं ना ऐप वगैरह क्या होता है, जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर और तमाम जगह से इंस्टॉल की जाती है। प्ले स्टोर से तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती हैं जिनको गूगल वेरीफाई कर देता है। इसके अलावा ओपन सोर्स से भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनके लिंक एक दूसरे को लोग भेजते रहते हैं, उस लिंक पे क्लिक करिए तब जाके वो डाउनलोड होता है, तो उसे ओपन सोर्स ऐप कहा जाता है। इसी तरीके से गिटहब पर एक ऐप बनाया गया, ये ओपन सोर्स ऐप था और इस ऐप का नाम रखा गया सुल्ली डील ऐप। और इस ऐप के अंदर जो 14 जून को बनाया गया और 5-4 जुलाई तक ये ऐप चलता रहा। जब बाद में नोटिस में आए तो इसको भी प्लेटफॉर्म से फ़िलहाल हटा दिया गया। पूरे मामले की इसमें जांच की जा रही है। इस ऐप पर 90 मुस्लिम लड़कियों के, महिलाओं के फ़ोटो डाल दिए गए, उनके वीडियो डाल दिए गए और बाकायदा उनकी बोली लगाई गई कि कितने में बिक रही है, कितने में कौन ख़रीद रहा है। चुन चुन के ये निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है ज़्यादा एक्टिविटी इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली 4 से 5 जुलाई को। उससे पहले उतनी एक्टिविटी इस प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिल रही थी। अब यहाँ आपके जहन में सवाल यह आएगा कि इन लोगों के तमाम वीडियोस और फोटोज़ कहाँ से मिले। तो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, वहाँ से इन लोगों ने इनका डाटा उठाना शुरू किया। किनको ज़्यादा टारगेट किया, अगर इस पर आप गौर करें तो इसके बारे में बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, पत्रकार हैं, उनको खासकर टारगेट किया गया। दिल्ली, मुंबई, कुछ खबरों में यह भी छपा है कि पाकिस्तान की भी कुछ महिलाएं हैं। मुंबई की रहने वाली एक लड़की फातिमा जो हैं, उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर साकिनाका थाने में दर्ज कराई है। पुलिस वहां जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि उसने कोई एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन पत्रकारों से जुड़ा हुआ मामला होने की वजह से एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर सख्त एतराज़ जताया और कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, दिल्ली की तीसरी बार महिला आयोग की अध्यक्ष बनी स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर दिया। उनसे पूछ लिया कि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई तो क्या कार्रवाई हुई, और एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। इस बारे में पूरी रिपोर्ट तलब कर लिए। देखेंगे दिल्ली पुलिस कब उनको रिपोर्ट वापस पहुंचाती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया गया है। देखिए, 2013 के बाद से देश के अंदर एक अजीब सा नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे बन चुका है। आजकल आपका नाम अगर अकरम रईस खान है तो सामने वाले के माथे पे बल पड़ जाते हैं, नाम सुनते ही ऐसी भी तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अगर आप इस पर बात नहीं करेंगे तो ये तो वही हो जाएगा जी, आप कोरोना पॉजिटिव हैं और घूम रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, तो आप तो समाज के अंदर वायरस को फैला रहे हैं। इस पे बात करेंगे तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। और ये सब तब हुआ है जब ना तो कोई मस्जिद गिराई गई। भाई, आज़ादी के बाद तो 1992 में एक मस्जिद गिराई गई और आज़ादी के टाइम पे एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था देश के बंटवारे के दौरान, लेकिन फिर भी लोग प्यार मोहब्बत से साथ रह रहे थे। लेकिन 2013 के बाद एक नई राजनीति देश के अंदर ऐसी शुरू हुई जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया गया।
लेकिन हालांकि उस नफरत के माहौल को कम करने के लिए कभी कभी कुछ बयान दे दिए जाते हैं, जैसे विज्ञान भवन में खड़े होकर मोहन भागवत कह देते हैं, जैसे गाजियाबाद में खड़े होकर मोहन भागवत कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम इन सब का डीएनए तो एक ही है। लेकिन क्या चीज़ें रुकती हैं ना जी, गाय के नाम पे भी मारा जाता है, और क्या नाम है, लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, तमाम बदतमीजियाँ की जाती हैं। ऐसी वीडियो सामने आती हैं कि कहा जाता है कि जाओ मुस्लिम लड़कियों को उठा के लाओ, उन्हें अपनी बहुएं बनाओ और हम लाखों रुपए देंगे। ये तमाम चीज़ें चलती हैं। तो शायद उसी सोच का ये नतीजा है। गिटहब ऐप के ज़रिए ये सुल्ली डील ऐप बनाया गया और उसके ज़रिए 90 लड़कियों के प्रोफाइल जो पत्रकारिता से ज़्यादातर जुड़ी हुई हैं उनके डाले गए। 14 जून को ये ऐप बना और 4-5 जून को इस पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई। लेकिन अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस आखिर इसमें कब कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस ने जिसने एफआईआर दर्ज कर ली है वो इस मामले में कब एक्शन लेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि जो सरकार कह रही थी कि हमने नए आईटी नियम बना दिए हैं और वो इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है, वो सरकार इस पूरे मामले पर क्यों खामोश बनी हुई है? क्योंकि सरकार को तो सबसे पहले इस पूरे मामले पर रिएक्शन देना चाहिए था। चलिए, अभी चले गए हैं रविशंकर प्रसाद, उनके अलावा दूसरे जो मंत्री आ गए हैं उनको इस मामले में कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही नहीं, जो मीडिया में महिला पत्रकार बैठी हैं, देखते हैं ना, अब रात दिन टीवी पर चीखती चिल्लाती रहती हैं, कम से कम वही इस मामले में बोलती तो लगता कि कम से कम महिलाओं के सम्मान में वो खड़ी हो सकती हैं या खड़े होना जानती है। लेकिन उन्हें भी लगा होगा मुस्लिम महिलाओं का मामला है, जाने दो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ा है, अच्छा हो रहा है मुस्लिम महिलाओं की, लड़कियों की अगर इस तरीके से बोलियाँ लग रही हैं, उनके अश्लील फ़ोटो बनाकर, वीडियो बनाकर इस तरीके से वायरल किए जा रहे हैं, हमें इस सब चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है। बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी ने 2-3 लड़कियों से बात करने की कोशिश की जो इस पूरे मामले का शिकार हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं कराना चाहती क्योंकि कानून अपना काम सही से नहीं करता है। आप जानते ही हैं किस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। पता चला उल्टा आपके ही कैरेक्टर पर जो है सवाल खड़े होने, और पुलिस वाला इस बात का मौका ढूंढता है कि अच्छा किसी लड़की का मोबाइल नंबर मिल गया है तो वही उल्टा सीधी बातें करने लगा। तमाम केस हम ऐसे भी देखते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि एक ऐप लॉन्च किया गया। देखिए, ऑर्गेनाइज वे में क्राइम, कहीं पे कुछ हो जाए कोई इनकार नहीं करता, बहुत सारी वारदातें हो जाती हैं, समाज के हिस्से होते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती, लेकिन बाकायदा एक ऐसा ऐप लॉन्च कर देना जिसपे मुस्लिम लड़कियों की, मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही हो, उनको बेचा जा रहा हो और उनकी बाकायदा अश्लील फ़ोटो वीडियो डाले जा रहे हो और सरकार इस पूरे मामले पर खामोश बनी हुई हो, बहुत चिंताजनक है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। हम इस मामले पर नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। ऐसी खबर को लाइक करने को तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। होशियार रहिएगा, जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तमाम डेटा, अपनी तमाम प्राइवेसी का ख्याल रखें और कुछ भी इस तरीके की अपनी जो तस्वीरें हैं उनको बचा के रखें, इंटरनेट से दूर ही रखें, क्योंकि अब यही है, इसी तरीके से टारगेट किया जाता है। फिर मिलेंगे किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दे के साथ। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।